देखिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बिल्कुल बेड पर है। नहीं, मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा हूँ ना। मैं आपसे सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ, आप मुझे एक अच्छा सुनिए, मेरे ख़्याल से कोई क्लाइंट आया है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। मैं मैं कर रहा हूँ, आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। तुम फिर आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे मेड नहीं चाहिए। अरे नहीं, वो मैं अपनी भतीजी को लाई हूँ ना दिखाने। मैंने सब बताया था ना आपको इसके बारे में। देखो, मैं ये केस नहीं ले सकता, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है। तुम इसको किसी और डॉक्टर को दिखा दो। डॉक्टर साहब बात तो सुने, मैं फीस भी दूंगी आपकी, एक दफ़ा देख लें। ठीक है, लेकिन तुम्हें इसको मेरे पास अकेले छोड़ना होगा। मेरे सेशंस पे कोई साथ नहीं बैठता। तब तक तुम चाहो तो कहीं और जाके अपना काम निपटा लो, फिर इसे ले लेना। जी ठीक है। चल किरण, तू जा, जब तक अपने बारे में बता डॉक्टर साहब को। मैं इतनी देर में काम ख़त्म करके आती हूँ, ठीक है? घबरा नहीं, डॉक्टर है। जा ना, जा। अरे, वहाँ क्यों बैठ गई तुम? यहाँ बैठो ना चेयर पे, मेरा मतलब कुर्सी पे। चेयर का मतलब समझती हूँ। ओह, सॉरी। क्या नाम है तुम्हारा? किरण। किरण, बहुत अच्छा नाम है। कहाँ तक पढ़ी हो? 7वीं तक। 7वीं तक? अरे वाह, क्या बात है, बहुत पढ़ी लिखी हो तुम। उम्र क्या है तुम्हारी? 17 साल। वेरी गुड। तो किरण, कुछ बताओ मुझे अपने बारे में। बुआ ने नहीं बताया आपको? नहीं नहीं, बुआ ने तो मुझे बताया है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम्हारा सच। मैं 14 साल की थी। ओह, वेरी गुड। एक मिनट। जी। मैं 14 साल की थी। एक दिन मेरा अब्बा अपने दोस्त के बेटे फिरोज का गुड्डा हमारे घर ले आया। गुड्डा? हाँ। ये फिर फिरोज है। ये फिरोज है? किरण, तुम मुझे खुल के बताओ कि बात क्या है। हमारे गांव में यही होता है, जब भी कोई लड़का बाहर शहर या मुल्क जाता है और उसका वापस आना मुश्किल हो, तो लड़के के घर वाले उसके गुड्डे से शादी करवा देते हैं। जब तक वो वापस ना आए, हमें उसी गुड्डे के साथ रहना होता है, उसी को अपना शौहर मानना होता है। You know that's really strange. खैर, फिर क्या हुआ?
फिर मेरे घर वालों ने भी फिरोज के गुड्डे के साथ सारी रस्में करके हमारी शादी कर दी। शादी को 1 ही साल हुआ था और मैं रस्म और रिवाज के मुताबिक अपने ससुराल में ही रह रही थी। एक दिन मैं सुबह उठी तो गुड्डा मिल ही नहीं रहा था। मैंने हर जगह ढूंढा, हर जगह देखा, लेकिन चारपाई के पास पड़ा हुआ था। मैं उसे उठाने लगी तो चारपाई में जो कील थी उससे वो अटक गया। मैंने उसे खींचा ताकि मैं उसे वहां से निकाल लूं तो गुड्डे का सर टूट गया। गुड्डे का सर टूट गया। किरण, क्या हुआ? मैं बहुत डर गई। डर क्यों गई तुम? हमारे गांव में माना जाता है कि जैसा जैसा गुड्डे के साथ होगा वैसा ही वैसा हमारे शौहर के साथ होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अगर मैं ससुराल में बताती तो वो मुझे घर से निकाल देते, और अगर घर में बताती तो वो भी परेशान हो जाते। इसीलिए इस बात को मैं अंदर ही अंदर दबाती रही ताकि किसी को कुछ पता न चले। लेकिन हर लम्हे मुझे ऐसी महसूस होता था जैसे मेरे शौहर को कुछ हो गया, फिर उसको कुछ हो गया। 3 महीने से उससे कोई राब्ता भी नहीं हो पाया। तो आप लोगों ने पता नहीं किया कि वो कहाँ है? मेरे ससुर ने कॉल की थी उसकी फैक्ट्री में। वो कहते हैं उसने वहां से काम छोड़ दिया। आखिरी बार वो गांव कब आया था? पता नहीं, मैंने तो सिर्फ उसको फोटो में देखा है। मतलब तुम्हारी शादी जिससे हुई इसको तुमने आज तक नहीं देखा? कमाल है, इस सदी में भी ऐसा होता है। हमारे गांव में ऐसा ही होता है। वैसे बहुत अजीब सी बात है, इस तरह का कोई केस मेरे पास अब तक आया नहीं। क्या मैं वो गुड्डा देख सकता हूं? ये जो उसका सर है ये आपने सिया है? ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इसको सिर्फ देख रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। अच्छा ओके 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 फाइन, कुछ भी नहीं करता मैं, कुछ भी नहीं कर रहा। इसको यहाँ रख दो। इसमें कुछ है। क्या है ये? क्या? ये क्या कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना। मेरी बात सुनो, जब तक ये बाहर नहीं आएगा हमें पता कैसे चलेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है? नहीं 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 नहीं, मुझे कोई इलाज नहीं करवाना। मुझे घर जाना, मुझे इलाज नहीं कराना। मेरे शौहर को छोड़ दे, मेरे शौहर की जान बख्श दे, मैं बेवा हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आंखें खोलो किरण, देखो तुम्हारे गुड्डे को कुछ भी नहीं हुआ। देखो
इसको तुमने रखा है इसमें? नहीं। इसको खोल के देखें। क्या लिखा है इसमें? तुम थोड़ा वेट करो, मैं आता हूँ। लेकिन बाबा मैं तो चेयर में तरफ घुमा। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और मेरा यकीन करो, तुम यहां से बिल्कुल ठीक होके जाने वाली हो। अच्छा ये बताओ, ये कैसा है? बहुत खूबसूरत है। फिरोज ने दिया तुम्हें? फिरोज ने? हाँ। और मैं चाहता हूं कि तुम सब इसको देखती रहो, तुम्हारी इससे नजरें कभी भी ना हटें। अपनी जिंदगी का वो वक्त याद करो जब तुम बहुत खुश थे। कहाँ हो तुम? शादी। किसकी शादी? मेरी और फिरोज की शादी। अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दिन याद करो, सबसे खौफनाक। कहाँ हो तुम? घर पे। क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। कुत्ता नहीं मिल रहा। देखो कहीं चारपाई की तरफ तो नहीं है। मिल गया। क्या हुआ? अटक गया है कहीं। तो खींच के निकाल दो ना इसे। खींच रही। क्या हुआ? कुत्ते का सर टूट गया। तुम्हें फोन की आवाज आ रही है? कुत्ते का सर टूट गया। किरण, फिरोज का फोन है। अब फिरोज को कुछ हो जाएगा। फोन उठाओ किरण। भाग जाओ। किरण फोन उठाओ। किरण फोन उठाओ। हेलो हेलो। हेलो, सुनो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। तुम्हें अपने साथ लेके चला जाऊंगा। फिरोज, कुत्ते का सर टूट गया। फिरोज, कोई बात नहीं, ये तो गांव वालों की बनाई हुई रस्म है ना। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। सच? अच्छा सुनो, मुझे देर हो रही है, मैं फोन रखता हूं। अपना ख्याल रखना। किरण, तुम्हें बहुत नींद आ रही है, बहुत अच्छी और गहरी नींद। आंखें बंद करो अपनी। तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ सब कुछ भूल जाओ, यहां तक कि तुम मेरे पास आई, मुझसे मिली, सब कुछ। अब मैं चुटकी बजाऊंगा, तुम जाग जाओगी। 1 2। कौन है आप? मैं यहाँ क्या कर... फिरोज, फिरोज, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ?
क्या हुआ किरण? डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो गई है ना? हाँ वो बहुत शुक्रिया। चल किरण घर चलें। खुदाफिज कह डॉक्टर को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चल। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब हो रज़िया? इतने दिन हो गए, किरण की कोई खबर नहीं। कैसी है वो? अरे साहब, आखिरी दफ़ा आपके घर से उसे गांव लेकर गई थी, तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। फिर कुछ दिन बाद उसके सर पर चोट लगी, उसकी हालत पहले जैसी हो गई थी। फिर कुछ दिन बाद गांव से खबर आई कि उसने खुदकुशी कर ली है। क्या? अरे नहीं साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो तो थी बावली, दौरे पड़ते थे उसे दौरे। उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। उसके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली, ऐसा उसने खुद कहा? अरे नहीं साहब, गांव वालों ने बताया मुझे। अच्छा साहब, मैं चलती हूँ।